लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, यहाँ आज से 10 साल पहले एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ। पेपरमिंट का नाम सुना आपने? पेपरमिंट जिसे मेंथा कहते हैं, इसका जीन पूल जापान का है। जीन पूल का अर्थ कोई भी स्पीसीज ओरिजिनेट कहां से हुई। इसका जीन पूल कहां का है? जापान का। और जापान बड़े लेवल पे, जापान और चाइना ग्लोबल मेंथा का जो प्रोडक्शन था उसको करते थे। ग्लोबल मेंथा या ग्लोबल पेपरमिंट की जो डिमांड थी, इसकी बहुत डिमांड है ना। ब्यूटी इंडस्ट्री में पान वान खाते हैं आप लोग, उसमें पड़ता है ना, तो बहुत जगह पे इसकी डिमांड है, तेल बनाते हैं। तो उस डिमांड को पूरा करते थे जापान और चाइना। कुछ कारणों से पिछले 10-12 साल पहले क्या हुआ, एक घटना घटी कि यहां पर प्रोडक्शन इसका बहुत डाउन हो गया और भारतीयों को मौका मिला कि हम मेंथा उत्पादित करें। यूपी में लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, जो अवध प्रांत के जिले हैं, यहां पेपरमिंट की भरमार हो गई। लोगों को पता नहीं था इसके बारे में ज्यादा, तो लोग बड़े स्तर पे खेती करने लगे। अच्छा, चूंकि ये बहुत महंगा बिकता था, ठीक ठाक इनको पैसे मिलते थे, तो ये बहुत लोगों ने लालच में कुक किया और पूरी मृदा क्या हुई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी, बहुत वाटर इंटेंस क्रॉप है कौन? पेपरमिंट। तो पूरी इन्होंने क्या किया, पूरा लैंड यूज पैटर्न बदल दिया और इनकी मिट्टी क्या हो गई? उसको रिस्टोर करने के लिए आज भी गवर्नमेंट अलग अलग प्रयास कर रही है। जब ग्लोबल मार्केट में फिर से चाइना और जापान में उत्पादन शुरू हुआ तो रेट क्या हो गए? पहले पेपरमिंट पर लोगों के घर में डाका पड़ जाता था, डकैती हो जाती थी। आप समझ रहे हैं? किसी घर में पेपरमिंट अगर रखा है तो दूर से महकता है, लोग वहां पे अटैक कर देते थे, क्योंकि 5-5 हजार रुपए लीटर इस मार्केट में ये बिका है। आप समझ रहे हैं? सरकारी मंडियों की बात बता रहा हूं। तो हमने बिना जाने क्या किया, पेपरमिंट को लगाया। 8-10 साल तक हमने लगाया, हमारा खेत क्या हुआ? खराब हो गया, क्योंकि उसकी वाटर इनटेक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इतनी ठंडी होती है कि गर्मियों में उसको लगाया जाता है, बीच का जो पार्ट है उसमें सांप लौटते हैं। ठीक है, आप उसके बगल से निकलेंगे तो आपको लगेगा बगल में एसी चल रहा है। आप समझ रहे हैं बात? तो लैंड यूज पैटर्न या एग्रीकल्चरल पैटर्न को मानव चेंज करता है तो भी मृदा क्या होती है? खराब। यही पॉइंट लिखना है, लिखो।